वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि रेज्यूमे क्यों काम नहीं करता अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका रेज्यूमे देखकर लड़कियां अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, ये हम जानने वाले हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझना। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि मान लो कि लड़की के पास 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, पहला चॉइस है होमलेस पर्सन। होमलेस यानी कि जिसके पास घर नहीं, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास कपड़े भी नहीं है और वो रोड पे सोता है। एक लड़का है जिसके पास घर है, गाड़ी है और उसके पास जॉब है, वो पढ़ा लिखा है, बहुत अमीर नहीं है बट नॉर्मल इंसान है। ठीक है, एवरेज इंसान है। अब इन दोनों लड़कों में से लड़की किसे चूज करेगी? जहां तक आप लोग कंप्लेंट करते हो कि लड़कियों को पैसा चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली वो होमलेस इंसान के साथ तो नहीं जाएगी, गरीब जो कि रोड पे रह रहा है उसके साथ तो नहीं जाएगी, वो इसके साथ जाएगी, राइट, जिसके पास घर है, गाड़ी है, जॉब है, राइट। लेकिन अब दूसरा सिनारियो पकड़ो, ये लड़का जो कि उसने चूज किया था ओवर ए होमलेस पर्सन, अब यही लड़का और दूसरा एक लड़का है जो कि बैड बॉय है। अब इन दोनों में से लड़की किसे चूज करेगी? ऑब्वियसली बैड बॉय को चूज करेगी, राइट। हम सबको पता है क्यों ऐसा है, क्यों लॉजिकल नहीं जा रही। उसे पता है कि इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं होने वाला, ये लड़का सही नहीं है, फिर भी वो उसे क्यों चूज कर रही है? प्रॉब्लम क्या है? सुनो, जो आपका रेज्यूमे है वो क्या होता है? रेज्यूमे होता है एक सबसे ज्यादा एफिशिएंट, सबसे ज्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग या एनर्जी कंज्यूमिंग, शॉर्टेस्ट वे टू नो कि ये इंसान क्या है, क्या कर सकता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, राइट। ये सब जानने का, उस इंसान को समझने का सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका है रेज्यूमे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि लड़की ने देखा कि हाँ आपके पास जॉब है, आप पढ़े लिखे हो, ये सारी चीजें हैं, ये लॉजिकल सेंस बन रहा है इसका, राइट। लेकिन फिर भी लड़की बैड बॉय को चूज कर रही है। क्यों चूज कर रही है? उसका तो लॉजिक नहीं बन रहा, एक्चुअल में लॉजिक बन रहा है। ध्यान से समझो, बात यह है कि आपका और उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, आप दोनों के गोल्स डिफरेंट है। ध्यान से समझो इस बात को। मान लो कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, मान लो कि आपका कोई दोस्त है और वो बोल रहा है कि मुझे 4x4 ऑफ रोडर गाड़ी चाहिए, थार या कुछ इस टाइप की गाड़ी चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से उस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा क्योंकि गाड़ी महंगी है, ऑफ रोडर है, करना क्या है, सिटी में तो रहते हो। और दूसरी बात यह है कि वो उसका एवरेज नहीं है, वो मतलब इफेक्टिव नहीं है, राइट, एवरेज इंसान के हिसाब से। आपके हिसाब से उस बात का सेंस नहीं बन रहा, राइट। लेकिन उस दोस्त के हिसाब से उस बात का सेंस बन रहा है क्योंकि उसका फ्यूचर प्लान डिफरेंट है। उसको लग रहा है कि हाँ मैं ना ऑफ रोडिंग के लिए जाऊंगा, उसका जो गोल है वो डिफरेंट है, इसलिए उसका लॉजिक सिस्टम जो है वो डिफरेंट है। उसी तरीके से आपका लॉजिक सिस्टम काम ऐसे कर रहा है कि मैं सिटिंग में रहता हूँ, मुझे एक अच्छी एवरेज वाली डिसेंट गाड़ी चाहिए जिसका मेंटेनेंस कम हो, अफोर्डेबल हो, राइट, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है लाइफ में, आपका गोल डिफरेंट है लाइफ में, समझे। उसी तरीके से लड़की जो है उसका गोल डिफरेंट है, आपका गोल डिफरेंट है। इसीलिए आप कह रहे हो कि लॉजिकली हाँ इस बात का सेंस बन रहा है कि आपका रेज्यूमे ज्यादा अच्छा है, लॉजिकल है, ये सेफ है, ये जिसे बोलते हैं कि ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन लड़की के हिसाब से इस बात का सेंस नहीं बन रहा और वो बैड बॉय को चूज कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जो रेज्यूमे है ना वो लॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जो रेज्यूमे है ना वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, राइट नाउ जो अभी के फैक्ट्स है। लेकिन जो लड़कियां इवॉल्व हुई हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में, वो कैसे हुई है? देखो, जब हम किसी चीज से गुजरते हैं, जब हम कोई चीज करते हैं ना, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में आ जाती है। ठीक है, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो जो मेमोरी है ना वो इंस्टिंक्ट्स में बदल जाती है। ठीक है, इमोशंस में बदल जाती है, वो हमारे इमोशंस में आ जाती है, इंस्टिंक्ट्स में आ जाती है। अब क्या हो रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में जो लड़की ने देखा है वो देखा है कि एक ऐसा लड़का जो कि स्ट्रांग हो, ठीक है, वो टॉल हो, वो स्ट्रांग हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, यानी कि वो गुड लुकिंग हो, ठीक है, वो किसी की ना सुनता हो, वो अपनी चलाता हो, वो किसी से डरता ना हो, वो अपने तरीके से जिंदगी जीता हो, वो अच्छी चॉइस है फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू कि वो लड़का लड़की को संभाल सकता है, वो लड़का लड़की को प्रोटेक्ट कर सकता है और उसकी चलती है, लोग उससे डरते हैं, लोग उससे लड़ते नहीं है, तो लड़की के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ अच्छी है। देखो क्या हो रहा है कि एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ लिविंग एंटिटी, ठीक है, हमारे कुछ गोल्स हैं, लाइफ इटसेल्फ, यानी कि जो भी हो, एक्सवाइज जो भी लाइफ हो, ठीक है, पेड़ हो, परिंदे हो, मछली हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, ठीक है, लाइफ जो है ना, लाइफ वो कैसे एग्जिस्ट करती है? आप हो, आप अपने अपोजिट जेंडर से मिले, आप दोनों ने साथ में एक डिसीजन लिया, आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई, आपके बच्चे हो गए, वो बच्चे, आप उन बच्चों को वो परवरिश दोगे, वो प्रोटेक्शन दोगे, वो सारी नेसेसरी चीज़ें दोगे, ठीक है, उन्हें पालोगे, पोसोगे, और फिर वो जब वो बड़े हो जाएंगे और वो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि वो फिर किसी से मिलेंगे और उनके बच्चे होंगे, देन आपकी लाइफ सक्सेसफुल है।
एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ लिविंग एंटिटी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। आपके बच्चे होना इज नॉट अ साइन ऑफ सक्सेस, आपके बच्चों के बच्चे होना इज अ साइन ऑफ सक्सेस फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, कि लाइफ को अगर एग्जिस्ट करते रहना है तो आपके बच्चे होना काफी नहीं है, आपके बच्चों के बच्चे होना काफी है, राइट। तो आपका काम इतना नहीं है कि सिर्फ बच्चे पैदा कर लो, नहीं, आपका काम वहां खत्म नहीं होता, आपको बच्चे पैदा करने हैं और फिर उन्हें उस लायक बनाना है कि उनके बच्चे हो सके, ये आपकी ड्यूटी है, समझे। तो लड़की इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है कि अगर मैं एक ऐसे इंसान को चूज करती हूँ जिसका डीएनए इतना स्ट्रांग है, वो साइज में बड़ा है, यानी कि वो टॉल है, ह्यूज है, राइट, और स्ट्रांग है, वो केपेबल है, वो डरता नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है, वो चीजें कर सकता है, वो केपेबल है, वो डीएनए ज्यादा अच्छा है नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए कंपेयर टू उस लड़के के जो कि शरीफ है, अच्छा है, सीधा है, समझे। तो उसका जो पर्सपेक्टिव है, जो उसको काम दिया गया है, नेचर ने जो काम दिया है, वो डिफरेंट है, वो जज इस पर्सपेक्टिव से कर रही है, इसीलिए वो लॉजिकल चीजों पे नहीं जाती। अब ये जो चीजें हैं ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में उसके इंस्टिंक्ट्स में, उसकी इमोशंस में आ चुकी हैं लड़की के, ये वाला डिसीजन कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा मेट चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए जिसमें ये सारी क्वालिटीज हो, क्योंकि यही सारी क्वालिटीज लाइफ को एग्जिस्ट करने में हेल्प करेगी, क्योंकि नेचर ने उसे ये काम दिया है, राइट। अब क्या हो रहा है कि अब अभी के हिसाब से आपका रेज्यूमे बड़ा ही लॉजिकल है, अच्छा है, लेकिन वो लड़की के इमोशंस को मूव नहीं कर रहा है, राइट। उसकी जो सेक्सुअल ड्राइव है, उसकी जो इंस्टिंक्ट्स है, उसके जो इमोशंस है, वो उसे मूव नहीं कर रहा है, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हुए। आप लॉजिकल जाने की कोशिश कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो जरूरी है बट इट्स नॉट द कंप्लीट आइडिया। वो लाइफ में कुछ अच्छी चीजें आपके बारे में बता रहा है बट वो सारी चीजें नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसा करती हैं, और इट्स अ फैक्ट कि बहुत सारी लड़कियां ऐसा करती हैं कि वो एक बैड बॉय को चूज करती हैं, उसके साथ वो अपना एक डिसीजन लेती हैं, दे हैव अ बेबी, फिर वो लड़का जो है उसे छोड़ के चला जाता है, एंड देन शी विल फाइंड समबडी एल्स जो कि सीधा शरीफ लड़का हो, और वो फिर उस बच्चे की परवरिश में हेल्प करेगा, समझे। तो ये क्या किया है, लड़की ने सिस्टम को बाईपास करने का या सिस्टम से लड़ने का एक तरीका ढूंढ लिया है कि मुझे पता है ये स्ट्रॉन्ग डीएनए है, मेरी इंस्टिंक्ट्स ये बोल रही है कि ये वाला डीएनए आगे जाना चाहिए, राइट, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये आदमी जो है वो टिकने नहीं वाला, तो हम क्या करेंगे, ये वाले आदमी को इसके साथ जो है डीएनए मैच करके हम एक बच्चा जो है वो इस दुनिया में लेके आएंगे, एंड देन वी विल फाइंड समबडी एल्स जो कि इस बच्चे को पालेगा। तो मेरे दोनों काम हो गए, मैंने एक न्यू जनरेशन भी बना ली और मैंने उसकी परवरिश भी कर ली, समझे। इस तरीके से लड़कियां सोचती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों रेज्यूमे काम नहीं करता अट्रैक्शन बनाने के लिए लड़की के दिमाग में, राइट। तो अगर अट्रैक्शन बनाना है तो रेज्यूमे इज इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट द होल थिंग। आई होप कि आपको समझ में आया हो, मैंने कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया हो, सिंपल लैंग्वेज में समझाया, तो आई होप आया हो समझ में। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।